प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, फिर से एक बार हम आपका इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में स्वागत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। क्यों ना दोस्तों इस समय हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। शिखेरिया अंदर बोलो खोरिया अंदर शिखेरिया। थैंक यू लॉर्ड गॉड फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए, इस पल के लिए, तेरी सुरक्षता के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में आगे बढ़ेंगे, होने दे तेरी अगुवाई पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति राजा इस जगह पर उतर आए। प्रभु जी जो कोई पिता परमेश्वर इस सेशन को सुनेगा प्रभु जी हम मांगते हैं पिता परमेश्वर तेरी अद्भुत उपस्थिति, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हर एक नेटवर्क इश्यूज को तेरे नाम से निकालते, होने दे राजा सुनने वाले हर एक कानों को तू स्पर्श कर और उनके जीवन में ये हर एक वचन कार्यशील होते हुए तू पिता परमेश्वर कार्य करना राजा। तुझे धन्यवाद देते, सारी महिमा मान कर रवादा तेरे चरणों में रख के प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों इस समय हम आगे बढ़ेंगे और स्तुति आराधना के लिए जोरदार तालियों के द्वारा बहन लूसी का स्वागत करते हैं। इस समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे क्योंकि वो ही योग्य है और वही काबिल है और उसके समान ना कोई था, न है न रहेगा। वो युगान युग रहने वाला परमेश्वर है। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और उसके नाम की आराधना करेंगे और कहेंगे प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। Show
तेरे अद्भुत प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में तूने अपने इकलौता पुत्रों को भी ना छोड़ा, तूने उसे हमारे लिए दे दिया परमेश्वर। सचमुच हम आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदावन। सच में तू ही योग्य है और तू ही काबिल है मेरे राजा। तेरे जैसा ना कोई था, ना है, न रहेगा। तू युगान युग रहने वाला परमेश्वर है करके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय को, इस पल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु आप संभालिएगा, आप चलाइएगा, यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद बहन लूसी इतनी अच्छी स्तुति आराधना के लिए। तो दोस्तों इस समय हम आगे बढ़ते हैं वचन की, और वचन के लिए हम जोरदार तालियों के द्वारा पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे, अपने अपने घरों में सुरक्षित है, अपने अपने कामों में भी जा रहे हैं और जहां पे भी जा रहे हैं सुरक्षित है। आइए इस समय हम प्रार्थना के द्वारा इस वचन का शुरुआत करें। प्रभु धन्यवाद करते इस समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह, प्रेम, पवित्र आत्मा के लिए जो हर एक जीवन है परमेश्वर हमारे, तो परमेश्वर कार्य कर रहा है, सुरक्षित रखा है। और इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु, होने दे प्रभु, तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे, तेरी आशीष हमारे संग हमेशा रहे, ताकि वो सारी चीजों में जो भी हम वचन को परमेश्वर डालेंगे, वचन के अनुसार कार्य करेंगे, वहां पे परमेश्वर सच में तेरी राज्य को हम बढ़ते हुए देखे, हमारे जीवन में तेरी उन्नति, आशीष और परमेश्वर तेरी बरकत को हम देखें। और उसी तरह तेरे वचन को जब हम सुने प्रभु, ना कि सिर्फ सुनने वाले, करने वाले भी बने, और समझने की ताकत और समझ परमेश्वर सही तरीका परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा हमें देना, ताकि प्रभु हम उसे परमेश्वर सही रीति से करने वाले बने। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना। इस सभा को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए दोस्तों इस समय हम अपने इस सत्र का शुरुआत करें। जैसे जो वचन का शिष्य जो टाइटल है वो है अनंत जीवन। दोस्तों जब हम जीवन के विषय में बात करते हैं तो जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो जीवन जो हमें नॉर्मल, जैसे हम शारीरिक जीवन कह सकते हैं शारीरिक जीवन में, वैसे ही आत्मिक जीवन भी है। मगर दोस्तों आज का जो विषय है जो खास करके हम इस मुद्दे को लेंगे वो है अनंत जीवन। तो दोस्तों अनंत जीवन के विषय में हम पहले बात करें तो सबसे पहले जैसे वचन में यूहन्ना के 14:6 में परमेश्वर कहता है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। उस वचन को पहले हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। वचन पढ़ने के लिए कविता हमारी मदद करेंगी। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन, हालेलुया। तो बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। दोस्तों बहुतों को ये एक सवाल रहता है कि यीशु मसीह के द्वारा क्या हम यीशु मसीह मतलब स्वर्ग में पहुँच सकते हैं? हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ने यहाँ पर क्लियर कहा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता जिसने संसार को बनाया, हमें तुम्हें बनाया, हर एक चीजों को रचा है। और जब भी हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, वही मार्ग है हमारे लिए, वही सच्चाई है, वही जीवन है जो हमें उस स्वर्ग ले जाने में मदद करता है। तो सबसे पहले दोस्तों अनंत काल का जीवन और सच्चा जीवन यीशु मसीह है। तो हमारा जीवन कैसे बढ़ना चाहिए आगे और कैसे आगे जाना चाहिए, ये तभी निर्भर करेगा कि हम यीशु मसीह के पीछे हैं या संसार के पीछे हैं। जैसे परमेश्वर का वचन पहले यूहन्ना के 5:20 में कहता है, उसे हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5:20। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें से जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। अनंत जीवन यही है।
तो वही चीजें जैसे यीशु मसीह, जैसे हम उस पर विश्वास करते हैं और वही अनंत जीवन है, तभी जाके हमारे जीवन में एक अर्थ बनता है। तो दोस्तों इस चीजों को पहले समझना जरूरी है कि जैसे अनंत जीवन, कौन सा अनंत जीवन के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये स्वर्ग का जीवन। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर शरीर में रह के बहुत सारी बीमारियां, जैसे कोरोना का प्रॉब्लम है, अभी वही समस्या नहीं है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग ऐसे बीमारियां भी हैं जो बहुत गंभीर है। जैसे कि अगर देख लो, अगर किसी को पता हो अगर डायबिटीज का ये इशू, कुछ लोग कहते हैं कि ये डायबिटीज किसी को भूले से भी नहीं होना चाहिए, मतलब दुश्मन को भी ऐसा डायबिटीज का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। कैंसर बोलो, एड्स बोलो, ये ऐसी बीमारियां हैं जो बोलते ना कि बहुत भयंकर है, और कहीं कहीं पे इलाज भी है और कहीं कहीं तो इलाज भी नहीं है। मगर उसी के साथ साथ ये सारे समस्या जो है ये शारीरिक जीवन के साथ है। मगर जो अनंत काल का जीवन है वो कहाँ पर मिलेगा हमें? वहां पर जहाँ पे कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, वो है स्वर्ग। और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजा ताकि हमारे लिए वो स्वर्ग का मार्ग खोल सके और हम स्वर्ग के वारिस हो सके। दोस्तों वारिस होना मतलब स्वर्ग के लिए साइन, मतलब जैसे हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब हम घर भाड़े पे लेते हैं या फिर कोई कुछ चीजें खरीदते हैं, या तो हम एग्रीमेंट साइन करते हैं। जॉब के लिए कुछ सालों का एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम यहाँ पर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जा सकते। उसी तरह यीशु मसीह हमारे लिए आया और स्वर्ग के लिए हमारा जो टिकट है, जैसे कि हमारा जो परमिशन है, दरवाजा है, वो खोल दिया। और अभी हमारा निर्णय होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या कहा है कि जब यीशु मसीह को हम स्वीकारते हैं, क्योंकि वो अनंत काल का जीवन है, वो जीवन जो अनंत काल का है, जो स्वर्ग का है, उससे हम जुड़ जाते हैं। और वही चीजें एक तोहफा है दोस्तों, जैसे हम रोमियो की 6:23 में हम पढ़ते हैं, उसे हम पहले पढ़ेंगे। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। या यही चीजें जरूरी है दोस्तों कि जब भी हम पाप करते हैं, उसकी मजदूरी मतलब उसका जो कीमत चुकाना है वो है मृत्यु। और 2000 से भी ज्यादा साल पहले, हम 2000 बोलते हैं मगर 2000 से भी ज्यादा साल पहले जब यीशु मसीह आए, वही मृत्यु उन्होंने अपने ऊपर ली ताकि हमें मृत्यु से गुजरना ना पड़े। मतलब कौन सी मृत्यु की बात कर रहे हैं? ये है नरक का मृत्यु। और वही मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह आया, जीवन देने के लिए। और वही यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु क्या कहते हैं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उसने वो हमारे लिए अनंत जीवन, कौन सा अनंत जीवन? स्वर्ग का अनंत जीवन हमारे लिए रखा है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपने ये वचन को पहली बार देखा है, अगर आपको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है, तो ये समय है कि जब आप यीशु मसीह को स्वीकारें। तो दोस्तों जरूरी नहीं इसमें कि क्या है, कौन सा बोलते हैं ना कि धर्म की बात हो या फिर कोई ऐसा कास्ट का बात हो। यहाँ पे यीशु मसीह, अगर आप पूरे बाइबल को पढ़ोगे, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम ये कास्ट हो ये फिर वो कास्ट हो, मगर हर एक जन के लिए यीशु मसीह सही तरह से देखा जो है कि वो मेरे भाई हैं, वो मेरे मित्र हैं, और उन्हीं के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है, और उनके लिए, उनके उद्धार के लिए, उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए मुझे अपनी जान देनी है। और यीशु मसीह ने आप सबके लिए, हम सबके लिए जान दी। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, मगर एक ही चीज है, वो अनंत जीवन यीशु मसीह हमें देना चाहता है। और वही चीज को देखने के लिए हम यूहन्ना के 10 को हम देखते हैं, उसे पढ़ेंगे पहले। यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन, हालेलुया। तो मैं इसीलिए आया, कौन? यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो दोस्तों बहुत जरूरी है
कि बहुतायी का जीवन यीशु मसीह वो देने के लिए आया। अब बहुतायी का जीवन का मतलब उसका क्या था? हर एक रीति से, सेहत में, हमारे बोलते ना आर्थिक जो पैसे में, मानसिक में, क्योंकि कभी कभार हमारे पास अच्छी सेहत रहती है मगर अच्छी सेहत के साथ हम मेहनत करते हैं मगर पैसे नहीं मिलते। हमारे पास पैसे बहुत सारे हो जाते हैं मगर वो टेंशन आ जाता है कि इतना सारा पैसा है, कोई चोरी कर लेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, बैंक में रखा है तो कोई लूट लेगा। क्योंकि हर जगह पे जहां पर भी हम रखेंगे हर जगह पे लूट मार चली है। क्योंकि बैंक में रखेंगे तो बैंक के पैसे लेके लोग भाग रहे हैं, अगर हम कहीं पे डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी डूबने का चांसेस है। जैसे अभी बहुत सारे जनों ने अपना पैसा मार्केट में डाला मगर जैसे मार्केट पूरी तरह से डूब गया ये कोरोना वायरस की वजह से, सबने अपना अपना बोलता ना कि पैसा गवा दिया। या अगर हम सोना ले लेते हैं, समझो फॉर एग्जांपल, अगर चलो सोना का भाव बढ़ गया मगर अलग अलग रीति में अगर भाव नीचे भी गिर जाता है तो भी टेंशन, अलग अलग रीति में अलग अलग टेंशन मानसिक रीति से। या अभी चलो पैसा भी है, अच्छी सेहत भी है, अच्छा मानसिक भी है, कहीं ना कहीं एक और लालच रहता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दोस्तों ये कभी नहीं खत्म होने वाला समस्या है मगर उसी तरह परमेश्वर हमें वो ज्ञान और बुद्धि से भरता है कि जब यीशु मसीह आया वो जीवन देने के लिए, तो वो जीवन में एक समझ का जीवन वो हमें भरता है कि हमें जितना चाहिए, अगर ज्यादा भी है तो हम निर्भर रहते हैं परमेश्वर के ऊपर। मगर जब हम ऐसे हरकतें करते हैं जैसे कि कुछ चीजें पाने के लिए झूठ बोलो या फिर कुछ अच्छा प्रमोशन पाने के लिए किसी को नीचे गिराओ, ईर्ष्या करो, घमंड करो, ये सब चीजें जब करते हैं तो नाश हमारा होता है। भले हम पोस्ट में वो अच्छे पोस्ट में पहुंच जाए मगर उसकी वजह से हमने एक अच्छे दोस्त को गवाया या फिर नाम खराब कर लिया या फिर अपना इज्जत गवा दिया। अलग अलग रीति से हम इन चीजों को करते हैं क्योंकि वो स्वार्थ हम में भर जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि हम अच्छे जीवन से, खुशहाल जीवन से दूर हो जाते हैं। और यही पर लिखा है, चोर आया चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात और हत्या करने के लिए। और वही चोरी वो हमें हमारे मन में डालकर हमें ऐसी चीजों को लेके आता है ताकि हम चोरी करें। हमसे वो बोलता है ना कि वो सारी चीजों को हमारे द्वारा कराता है ताकि हमारे ही चीजों को वो पूरी तरह से जो अच्छाई है, जो जीवन है, उसे नाश कर सके। मगर यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि भले मुझे प्रमोशन ना मिले मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा या फिर किसी का बुरा नहीं करूंगा या फिर किसी का नुकसान नहीं करूंगा, तो अच्छे दोस्त हम बनते हैं। और याद रखना दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ होता है जहां पे हम यीशु मसीह के रास्ते पे चलते हैं और सही चीजों पे चलते हैं, परमेश्वर देख रहा है। या और परमेश्वर वो बॉस को सबुद्धि देगा और देखने का नजर देगा कि सही कौन कर रहा है और गलत कौन कर रहा है। या और फिर परमेश्वर, क्योंकि तुमने अच्छा किया, परमेश्वर तुम्हारे बॉस के द्वारा तुम्हें आशीष करेगा। या अभी हमें सोचो, हम तुम्हें लगेगा कि ये मैंने किया। दोस्तों यही चीजों को शैतान लाता है और घमंडी बनाता है। मगर वही चीजों को हमें ये देखना है कि ये सिर्फ हुआ जब हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले। तो वही चीजों को देखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यही चीजों को जानना है कि यीशु मसीह जीवन देने आया। और जब वो जीवन देने आया, वही चीजें उसने कही है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। यूहन्ना के 6:35 में हम देखते हैं, इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन, हालेलुया। जो मुझ पर भरोसा करेगा और विश्वास करेगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। कौन सी भूख है हमें? या प्रमोशन की भूख है, पैसे की भूख है, सब मिलेगा, परमेश्वर सब देगा। कौन सी प्यास है? हर एक जो चीज है वो परमेश्वर देगा जो कोई मेरे पास आता है, क्योंकि मैं वो जीवन की रोटी हूँ। या
परमेश्वर के पास आने के बाद हम तृप्त होते हैं। कैसे? मन से, आर्थिक रीति से और शारीरिक रीति से। कभी भी हमें कोई भी ऐसा चीजें नहीं होंगी क्योंकि हमने अपनी तरह से नहीं, परमेश्वर की ओर से सोचने की चाह रखी है, मतलब चाहत रखी है। और उसी तरह अंत में वही वचन देखकर कि दूसरे कोरिन्थियों के 5:17 में परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझ में है वो एक नई रचना है। ओके, पुरानी चीजें बीत गई और नई चीजें आई है, उसे हम पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। आमेन, हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई है और वो देखो सब नया हो गया है। अभी वो चीजें दोस्तों हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में हैं, अगर आपने परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकारा है, अब यीशु को स्वीकारने के बाद हमारा जीवन जो है वो एक नया हो जाता है। वही चीजें जो पहले करते थे, वही गाली गलौज या वही बुराई, वही ईर्ष्या, वही घमंड, वही चीजें पुरानी नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें सही ज्ञान, सही बुद्धि दी है, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा और वो नया जीवन और अनंत काल का खुशी का, आनंद का, प्रेम का, स्वास्थ्य का जीवन मैं तुम्हें दूंगा। तो वो एक नई रचना बन जाती है। पुरानी बीती गई और एक नई बात आ गई। तो दोस्तों अपने जीवन में एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि जरूरी है हम सभी को जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नया जीवन, जो पुराना जीवन है उसमें हमेशा रोना था, मगर हंसी और खुशी का जीवन और अनंत काल का आशीष का जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब हम यीशु को स्वीकारते हैं और सही बातों को जानकर चलते हैं, वहीं पर हमारे जीवन में कार्य होता है और वो कार्य सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर कर सकता है। तो आइए दोस्तों समाप्त करें, मगर समाप्त करने से पहले आपके लिए एक सोच है। क्या है? कि क्या आपका जीवन में शांति, आनंद, प्रेम, आशीष ये सब है? अच्छी स्वास्थ्य है, चंगाई है? अगर नहीं है दोस्तों, तो आपको परमेश्वर यीशु को स्वीकारना और उसमें चलना बहुत जरूरी है। और इसी तरह जीवन में, अनंत काल के जीवन में आगे क्या होता है, कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है, वो हम अगले सत्र में देखेंगे। मगर इस सत्र में आपके लिए ये कार्य है कि जैसे आप वचन को सुने, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करे, यीशु मसीह के साथ चले, यीशु मसीह के वचन में जो लिखा है वैसे करे भी। हालेलुया। तो आइए दोस्तों प्रार्थना करें। दोस्तों इस समय हम सभी लोग सिर्फ एक सोचे कि प्रभु यीशु, मैं तुझे आज मेरे जीवन में स्वीकारता हूं, और वो चीजें जो मैंने गलती की, जो मैं नहीं जानता था, जाने अनजाने में, उन सभी चीजों के लिए मैं माफी मांगता हूं। और प्रभु मैं तुझे मेरे जीवन में स्वीकारता हूं और कहता हूं प्रभु कि मेरे जीवन को तू बदल दे। जो रोना था, जो दुख था, जो परेशानी थी, जो बीमारी थी, वो सब निकाल दे और आशीष, प्रेम, चंगाई, अनुग्रह को डाल दे और तेरे आशीष को हमारे जीवन में लेकर आ। तुझे हम अपने हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे घर में, हर जगह पर कहते हैं कि तू आ हमारे जीवन में बस। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो दोस्तों जैसे अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। दोस्तों इस समय हर एक चीजों को भूलकर सिर्फ ये चीज याद रखिए कि प्रभु यीशु, मैं तुझ में वो नया जीवन, अनंत काल का जीवन पाना चाहता हूँ। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जन जिन्होंने यीशु तेरे से ये प्रार्थना की है, प्रभु हर एक के जीवन को परमेश्वर तू बदल, तेरी आशीष में, तेरी प्रेम और पवित्र आत्मा में रख, ताकि जैसे उन्होंने ये प्रार्थना की है उनके हर एक गुनाह को तू माफ कर, उनकी हर एक गलती को परमेश्वर तू क्षमा कर, ताकि वो सभी चीजें जो भी गलत उनसे हुआ जाने अनजाने में, प्रभु हर एक चीजों के लिए परमेश्वर वो माफी मांग रहे हैं, उन्हें परमेश्वर तू क्षमा कर, उनके जीवन में तू आ और वहां पे तेरी अनुग्रह को, तेरे प्रेम को, पवित्र आत्मा को वहां पे रख, ताकि वो भी एक नए जीवन में प्रवेश करे। वो जीवन अनंत काल का है और खुशी का है और प्रेम का है और आशीष का है और
परमेश्वर हर एक स्वास्थ्य का है, जिसमें परमेश्वर कोई समस्या नहीं, वो जीवन तू देता है, क्योंकि अनंत काल का परमेश्वर बहुतायी का जीवन तू देने आया है प्रभु। और इसी तरह हर एक महामारी, हर एक बीमारी, हर एक समस्या से बचाने वाला प्रभु तू है, क्योंकि तूने हमारे लिए उस क्रूस पे अपनी जान दी। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना, तेरी पवित्र आत्मा से चलाना प्रभु राजा। इस समय को, इस पल को, इस संगति, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए हर एक के जीवन में सुरक्षा मांगते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो दोस्तों, जैसे हमने ये आज का सत्र पढ़ा, पहले भाग में जीवन के विषय में, अनंत काल का जीवन के विषय में देखा, अगले सत्र में और सीखेंगे। तो इस समय के लिए याद रखना है, प्रभु में बढ़ना है और प्रभु में आगे और आशीषित होना है। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, सुरक्षित रहे। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश इतने उत्साहित वचन के लिए। हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से फल को लेके आएगा। आने वाला सप्ताह आपका अच्छा जाए, प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।